आप सब से, मैं किसी से नहीं डरती ना, मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने समाज से, मुझे शायद ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। पीछे पुलिस हंस रही है, पीछे पुलिस की जो बिना यूनिफॉर्म के लोग हैं वो हंस रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपके आगे आज लिटरली भीख मांगती हूँ अपने समाज 131 गुलाम हो गए, भीख नहीं मांगो, करना जो पार्लियामेंट में बैठे। लेकिन मैं आज सच में अपने सिर्फ और सिर्फ समाज से भीख मांगती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए सड़क से जहाँ बैठ के आंदोलन लड़ रहे थे आज वहां से भी हटा रहे हैं, छत भी उठा ली यहाँ से। हम किधर जाए, कोई जगह नहीं है। मैं आपके आगे लिटरली भीख मांगती हूँ कि आप साथ दो और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हमारा अस्तित्व खत्म करा जा रहा है उसको बचाओ। आप सब आके इस जगह पे हमारा साथ दो, हमें मजबूत करो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 17 तारीख को रोहित वेमुला की जयंती है, मरना सुसाइड इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था। अगर आप चाहते हो कि उस कड़ी में अगला नंबर हमारा भी हो तो फैसला आपका। मेरी झोली सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के आगे है, आप फैसला कर लो इस चीज का। जय भीम। मंत्रों से मार दे, मार दो हमें मंत्रों से मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख को रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं, रोहित वेमुला मरे और हम एक अपील लेके चल रहे थे कि अब कोई रोहित वेमुला हम होने नहीं देंगे, अब और रोहित वेमुला हम बनने नहीं देंगे। हम ये सोच रहे थे कि अब कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा। हमने उसी के लिए इनकलाब सोचा था कि अब हम ऐसा मैसेज देंगे कि रोहित वेमुला नहीं बनेंगे। हमने रोहित की भी लड़ाई लड़नी थी, पायल की भी लड़ाई लड़नी थी, दुष्यंत की भी लड़ाई लड़नी थी, IIT के अनिल आयुष की भी लड़ाई लड़नी थी और लड़ेंगे। दर्शन, अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपके सामने आज या तो डॉक्टर रितु का हाल ये रोहित वेमुला की तरह करेंगे या तो डॉक्टर रितु सबको उनके अधिकार दिलवाएगी। ये याद रखना, जितने मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया यूनिवर्सिटी से, जिनके थाली से राशन छीना है, खाना छीना है, उन सबकी थाली में वापस खाना होगा। हमें एक होना पड़ेगा। जैसे राजबाला जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो, दलित महिला, आदिवासी, ओबीसी महिला, पिछड़े समाज की, आप 131 गुलाम जो पार्लियामेंट में बैठे उनको भी आह्वान करवाएं। इसीलिए इतनी पुलिस प्रशासन, इनसे 1-2 महिलाएं हजम नहीं हो रही, इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम सच के अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी गुंडागर्दी की थी, कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? पीसफुल बैठे थे ना, ये अपराध है हमारा, तो ये अपराध हमें मंजूर है। अगर रोहित वेमुला इनको हमें बनाना है तो हमें मंजूर है, लेकिन रुकेंगे नहीं, अब ना झुकेंगे। शायद जो हमारे लोग हमारा साथ देने सही टाइम पे नहीं आ रहे, बहन बेटी, इस वजह से अकेली है, इस वजह से। और ये मत मानना कि मेरे आंसू कमजोरी के है, बिल्कुल नहीं, ये दर्द के है, इस सरकार की आखिरी ताबूत में कील ठुकेंगे आपके आंसू 24 में। उस तकलीफ के आंसू है कि मोदी और अमित शाह, हमारा खाली वोट लिया जाता है। उस तकलीफ क्या है कि जो हमारा समाज सही टाइम पे निकल के नहीं आता। ये उस तकलीफ है जो रोहित वेमुला चले गए तो कैंडल मार्च हुई, मैं वही नहीं चाहती थी वो कैंडल मार्च हो। ये मेरा गुनाह है तो मुझे ये गुनाह मंजूर है, लेकिन मैं ना झुकूंगी ना हिलूंगी। पूरी यूनिवर्सिटीज में ये इनकलाब आएगा। जिसकी ताली से निवाला छीना है, करो अपना फैसला खुद। यूनिवर्सिटीज में शिक्षा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गांव देहात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद अगर अब है तो शहरों में है, यूनिवर्सिटीज में है। आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, अपराध है आपका बोलने का। मैं यहाँ बैठूंगी, SHO साहब मुझे बताएगा प्रशासन वो कौन सा नोटिस है जो इन्होंने मुझे सर्व किया, जो ये लीगल कह रहे हैं। If they give me नोटिस then I will leave। और आप लोगों को ये सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। अब मेरे समाज की ताकत दिखाएगी, अम्बेडकरवाद जीतेगा कि मनुवाद जीतेगा, फैसला आप कर लो, फैसला आपके हाथ में। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।